ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एहसन इकबाल साहब का तारफ करवाया गया है। खुद एहसन इकबाल साहब भी वहां पर मौजूद थे। यह बताया गया है कि इनका तल्लक किस सियासी पार्टी से है, इन्होंने इलेक्शन किस तरीके से जीता है और ये पाकिस्तान के अंदर अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, इमरान खान के ऊपर कौन कौन से केसेस हैं और इमरान खान को कितने साल के लिए जेल के अंदर बंद किया हुआ है। दूसरे नंबर पर एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है उस बंदे के हवाले से जो पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किया, शरीफुल्लाह। इस्लामाबाद की अदालत में उसके हवाले से अहम तरीन सवाल पूछ लिया गया है। अमेरिकन मीडिया के ऊपर यह बात हो रही है कि हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से अहम तरीन पाबंदियां लगा दी जाए। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें इमरान खान के हवाले से एक सहाफी ने डायरेक्टली सवाल पूछा है कि इमरान खान के हवाले से अमेरिका का क्या मौकफ होगा। तो आगे से बड़ा हैरान कुन रद्द अमल दिया गया है। कुछ और बड़ी अहम खबरें हैं वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आज अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एहसन इकबाल साहब को उन्होंने बुलाया हुआ था, कोई तकरीर वगैरह इन्होंने करनी थी, तो एक बच्चे ने आकर वहां पर तकरीर की। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान से यहां पर तशरीफ लाए हुए हैं, ये वहां की हुकूमत के वजीर हैं और एहसन इकबाल साहब का तारफ करवाया गया। अब किस तरीके से तारफ करवाया गया ये जरा गौर से सुनिएगा। उस बच्चे ने कहा कि ये उस सियासी जमात के रुकन है जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत पर सबसे बड़ा हमला किया, इंतखाबात में धांधली की और नाजायज तरीके से हुकूमत बनाई। हालांकि इन्होंने 272 में से सिर्फ 17 नशिस्तें जीती हैं। यह एहसन इकबाल साहब का तारफ करवाया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। और उस बच्चे ने फिर यह भी कहा कि इमरान खान जो कि इनका पॉलिटिकल ओपोनेंट है उसके ऊपर 200 केसेस बनाए गए, इमरान खान को सजाएं दी गई, इमरान खान के ऊपर तोशाखाना, साइफर और इसके अलावा अनलॉफुल मैरिज यानी कि गैर कानूनी शादी का मुकदमा भी बनाया गया और इमरान खान को जेल के अंदर बंद किया हुआ। ये सारी की सारी बातें आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हुई हैं और पाकिस्तान के अंदर वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस बच्चे के ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं होगा, इसके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यह बच्चा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और माफी मांगे और कहे कि गलती से यह सारा कुछ मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि इससे कबल यह हो चुका है। एहसन इकबाल साहब के सामने मोटरवे के ऊपर किसी रेस्ट एरिया पर एहतजाज हुआ था, किसी फैमिली ने एहतजाज किया था और बाद में फिर उन सबको बैठाकर बाकायदा उन्होंने माफी मांगी थी, एक वीडियो जारी की गई थी। इस वक्त अगर हम पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाएं तो लंदन के अंदर जो एहतजाज हुआ, जो लोगों ने बिल्कुल सामने आकर एहतजाज किया, नवाज शरीफ के सामने, शहबाज शरीफ के सामने, मरियम नवाज के सामने, काजी फायज ईसा के सामने, ख्वाजा आसफ के सामने, अता तारड़ के सामने और एहसन इकबाल भी इस क्लब के अंदर शामिल हो गए। लोगों ने बिल्कुल सामने आकर एहतजाज किया। देखें, यहां से एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि वो जो मुआशरे हैं उन माशरों के अंदर अगर आपको किसी से इख्तलाफ है तो आप महजब अंदाज के अंदर किसी से इख्तलाफ कर सकते हैं कि जनाब हमें आपकी इन पॉलिसी से इख्तलाफ है, आप यहां पर झूठ बोल रहे हैं, आप यहां पर 2 नंबरी कर रहे हैं, आप यहां पर ज्यादती कर रहे हैं, आप यहां पर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो भाई कुछ और ही होता है। पाकिस्तान के अंदर आपने जरा सी जुबान खोली, जरा सा इख्तलाफ किया, आपके ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा हो जाएगा, चीनी चोरी का मुकदमा हो जाएगा, शिकार करने का मुकदमा हो जाएगा और आपको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। फिर अदालतों के अंदर केस चलते रहते हैं। एक मिसाल ऑन अब्बास बीपी साहब, उनको पकड़ा जी, उनके घर में तोड़ फोड़ करके जी इनके ऊपर एक एफआईआर थी गैर कानूनी शिकार करने की और फिर रातों रात अदालत के अंदर पेश किया और 1 रोजा जिस्मानी रिमांड भी दिया गया और आज उनकी जमानत को भी मुस्तरद कर दिया गया है अदालत की जानिब से। आगे आ जाए, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी के हवाले से जो केस है उस केस के अंदर उन्होंने आज एक अहम तरीन सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले से हवाले से हमारा कोई मुआहदा नहीं है, तो कल आपने बगैर किसी एग्रीमेंट के एक बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया है कि आपका कोई एग्रीमेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी अमेरिकन सीआईए का जो डायरेक्टर है उसकी कॉल आई, खुद उसने बताया टीवी शो में कि मैंने कॉल की कि ये बंदा हमें चाहिए और हमारे साथ तावन करे और वो बंदा उनके हवाले कर दिया गया। तो क्या कोई एग्रीमेंट था जो ये बंदा हवाले किया गया? ये सवाल पूछा है जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने आफिया सिद्दीकी की वापसी के हवाले से जो केस लगा हुआ है उस केस में। अमेरिका से एक और अहम खबर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों के ऊपर
पाबंदी लग सकती है, सफरी पाबंदी लग सकती है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है कि इसमें कौन-कौन से लोग शामिल होंगे? आम लोग शामिल हैं, सियासी लोग शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कौन से लोग शामिल हैं? अब अगर ये पाबंदी लगेगी या पॉलिसी आएगी तो ही पता चलेगा। इसके अलावा एक और अहम तरीन खबर है जी, जलाल अफरीदी साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल आखिर पूछ ही लिया इमरान खान के हवाले से। उन्होंने 2 सवाल पूछे, एक शरीफुल्लाह के हवाले से और एक इमरान खान के हवाले से। तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की जो खतून है, जो एड्रेस कर रही थी, उन्होंने शरीफुल्लाह के हवाले से तो बता दिया। सवाल वैसे जलाल अफरीदी का काफ़ी लंबा था। शरीफुल्लाह के हवाले से तो उन्होंने बता दिया, लेकिन इमरान खान के हवाले से उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि चुप। अब इसमें लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई इसमें 2-3 सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो बैकएंड के ऊपर इस हुकूमत के साथ बात हो गई अमेरिका की, या फिर अमेरिका अभी भी अपनी पॉलिसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, शायद वो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी अमेरिका के अंदर बहुत जोर लगा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर प्रेशर आए इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इसके ऊपर ना मुबशर ज़ैदी साहब ने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि बार बार पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुतनब्बे किया कि ट्रंप और अमेरिका से इमरान खान की रिहाई की उम्मीद मत लगाए, मगर अमेरिका के अंदर मुकीम पाकिस्तानियों को कवी उम्मीद थी कि लॉबिंग करके यह मुमकिन हो सकता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई सिर्फ मुकामी तहरीक से ही मुमकिन है, जो पीटीआई की क़यादत चलाने के ऊपर तैयार नहीं है। पीटीआई की क़यादत के हवाले से बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और लोग सवालात भी पूछते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाएगा तो उसकी बहुत भारी कीमत वसूल करेगा। भारी कीमत वसूल करने का मतलब है कि वो इमरान खान से कुछ मांगेगा, यानी कि इमरान खान से कोई डील करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई डील करने को तैयार नहीं है, तो क्या बाहर वो कोई डील करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान किसी भी सूरत डील नहीं करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हुकूमत सब जानते हैं कि जितनी देर इमरान खान जेल के अंदर रहेंगे उतने ज्यादा मसले बढ़ते जाएंगे। और सबसे बड़ा मसला पता क्या है? पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम। ये अवाम उतनी मजबूती के साथ अवाम इमरान खान के बयानिए के पीछे चलती जाएगी। तो एक चीज बड़ी क्लियर है कि इमरान खान ना तो अंदर कोई डील करेंगे और ना कोई बाहर डील करेंगे। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो बाहर जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं उसके हवाले से अमेरिका स्टैंड ले, क्योंकि अमेरिका चैंपियन बनता है पूरी दुनिया के अंदर कि हम इंसानी हकूक के चैंपियन हैं। तो वो कहते हैं भाई अगर आप चैंपियन हो तो बोलो जरा ज्यादती हो रही है हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर। ये सारे का सारा मामला चल रहा है। बहरहाल फिर भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी भी बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं जी डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा, देखते हैं जब बोलेगा क्या बोलेगा। फैसल वावडा साहब उन्होंने एक बड़ी अहम चीज बताई है जी। मरियम नवाज साहबा म्यू हॉस्पिटल गई थी और उन्होंने खड़े खड़े एमएस को फारग कर दिया था और कहा था कि शुक्र करें मैं आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। तो फैसल वाडा साहब कहते हैं कि मरियम नवाज ने म्यू अस्पताल के जिस एमएस को निकाला है वो 3 हफ्ते पहले इस्तीफा दे चुका था, मगर उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। ये बात मैंने आपको कल के व्लॉग के अंदर भी बताई थी, मलिह हाशमी ने ट्वीट किया था। मजीद फैसल वाडा साहब अगली बात क्या कहते हैं? कहते हैं कि अस्पताल में दवाइयां नहीं थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए गए। एमएस क्या अब अपने बाप के घर से लाकर दवाइयां पूरी करेगा? उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को पता ही नहीं कि अस्पताल में दवाइयां नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स को क्रिएट करने के लिए एमएस को निकाल दिया। और इसके अलावा भी इस हुकूमत के ऊपर अब बड़े हैरान कुन तरीके से बड़ी सख्त तनकीद होना शुरू हो गई है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं अब क्या मामला चल रहे हैं। आगे आ जाए जी। एक सोशल मीडिया सारफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कह लें कि उनको बड़ा सपोर्ट करती हैं, शहर बानो, ठीक है, बिल्कुल कमसन बच्ची हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, कहती हैं कि आज मेरी गैर मौजूदगी में पंजाब पुलिस अफसरान ने एक मरतबा फिर मेरे घर के ऊपर छापा मारा, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को हरासा किया, मेरे वालिदैन को हरासा किया। मैं समझने से कासर हूं कि एक 14 साला जो बच्चा है उसको जहनी अजियत का निशाना क्यों बनाया जा रहा है, यानी कि इस बच्ची को जहनी अजियत का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। एक बार फिर मेरी और मेरे खानदान की जिंदगी खतरे में है, अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आईजी पंजाब और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा होंगी। ये उन्होंने ट्वीट किया है। तो इस हवाले से ज़रूर देखना और सोचना चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है। हामिद खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी। उन्होंने कहा जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान दिसंबर के अंदर रिटायर्ड हो रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत मुकम्मल हो रही है, मेरे दलाइल सोमवार को मुकम्मल होंगे, लेकिन जजिस से अपनी पसंद का फैसला लेने के लिए एक्सटेंशन का दाना फेंका जा रहा है।
कि आपको एक्सटेंशन दी जाएगी और हुकूमत शायद कोई 27वीं तरमीम भी ला रही है, जिसमें जजेस की रिटायरमेंट की डेट जो है वो 70 साल तक कर दी जाएगी। ये खबरें चल रही। आगे आ जाए जी। इख्तियार वली साहब को आखिरकार उनकी बात सुन ली गई है जी। वज़ीर आज़म साहब ने उनको पास बुलाया और कहा जी आपको देते हैं कोई ना कोई ओहदा, और कोऑर्डिनेटर का ओहदा उनका दे दिया गया है। और एक खबर छपी पाकिस्तान के मीडिया में और ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली, जो कि परवेज़ खट्टर को इलेक्शन में शिकस्त देकर कौमी असम्बली में आए हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात तफसील के साथ रख दिए हैं। हालांकि वो जीते नहीं, बल्कि वो चौथे नंबर के ऊपर थे। पहले नंबर के ऊपर थे सैयद शाह अहद अली पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, उन्होंने 93,430 वोट लिए थे। फिर परवेज़ खट्टक थे, 26,000 वोट लिए। फिर खान परवेज़ थे, 24,000 वोट लिए। फिर चौथे नंबर के ऊपर पीएमएलएन का बंदा था इख्तियार वली, इसने 21,361 वोट लिए। तो ये पाकिस्तान के मीडिया को ज़रा देखना चाहिए, ये गलत खबर आपने लगाई है। वो तो बंदा चौथे नंबर के ऊपर था जिसको आप कह रहे हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं जी, ये एक आज खबर है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग पूछ रहे हैं। मुसद्दक मलिक साहब ने कहा था कि रूस पाकिस्तान को सस्ते दामों पेट्रोल और डीजल फराहम करेगा। ठीक है जी, 5 दिसंबर 2022 की ये खबर है, लेकिन अभी तक रूस से सस्ता तेल पाकिस्तान के अंदर नहीं आया। और मुसद्दक मलिक साहब को एक वजारत से हटाकर दूसरी वजारत के ऊपर लगा दिया गया है, और वो वजारत है मौसमियाती तब्दीली। उसका वजीर मुसद्दक मलिक साहब को मुकर्रर कर दिया गया। बाकी भी और बड़े बड़े लोग हैं जो इलेक्शन तो नहीं जीते हुए, लेकिन उनको वजारतें दे दी गई हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी 100% से भी बढ़ रही है, हम खोखले नारे लगा रहे हैं। कहते हैं कि जब तक फौज पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं लाती, तब तक किसी भी महाज पर फतह हासिल नहीं कर सकते। लोग इस हुकूमत को नहीं मानते, वो कहते हैं कि यह जाली है। फौज इमरान खान के दरमियान जब तक मसला हल नहीं होता, मुल्क नहीं चल सकता। ये वो बात कर रहे हैं। एक बात हबीब अकरम ने भी की है, कहते हैं कि इमरान खान को दीवार के साथ लगाने के चक्कर में यह हुकूमत खुद दीवार के साथ लगती जा रही है। दुनिया हमारी बातें नहीं सुनती, दुनिया हमारे काम देखती है। देखा यह जाता है कि सियासी मुखालफिन के साथ कैसा रवैया रखा जा रहा है।